अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह। नमाज पढ़ते हुए अगर कोई भूल जाता है, मसलन नमाज के दौरान रकात की तादाद भूल जाए और उसको याद ना हो कि उसने 4 रकात पढ़ी हैं या 3 रकात पढ़ी हैं, तो इस मसले की 3 सूरतें हैं। अगर उसका भूलना पहली मर्तबा हुआ है या ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है तो उसे दोबारा नमाज पढ़नी चाहिए। और अगर ऐसी भूल उनके साथ होती रहती है, बहुत शक होता रहता है और रकातों की तादाद भूलते रहते हैं, तो फिर उनका रुझान जिधर ज़्यादा हो उस पर अमल करना चाहिए। यानी जिस तरफ गुमान ज़्यादा हो, मसलन ये शक हो गया कि 3 रकात हुई हैं या 4 रकात हुई हैं, लेकिन ज़्यादा गुमान ये है कि 4 हुई हैं, तो 4 ही यकीन कर लें और आखिर में सजदा सहू करके नमाज पूरी कर लें, नमाज हो जाएगी। और अगर किसी तरफ गुमान ज़्यादा है ही नहीं, दोनों तरफ बराबर है कि 3 रकात हुई हैं या 4 हुई हैं, तो फिर उनको चाहिए कि कम रकात समझें, यानी कम वाले गुमान को इख्तियार करें। मतलब 3 रकातें यकीन कर लें और चौथी रकात और पढ़कर नमाज पूरी करें और आखिर में सजदा सहू भी कर लें। इस आखिर की एक सूरत में हर रकात पर कायदा भी करें, इसलिए कि जब 1 और 2 में शक हो गया तो 1 पर भी कायदा करना होगा, इसलिए कि हो सकता है ये 2 हो चुकी हो। इसी तरह 2 और 3 में शक हो या 3 और 4 में शक हो, हर रकात पर कायदा भी करना होगा, यानी हर रकात के बाद अत्तहियात पढ़नी होगी। इसी के साथ ये मसला भी याद रखें कि आखिरी दोनों सूरतों में अगर सजदा सहू करना भूल गया और नमाज का वक्त बाकी है तो उस नमाज को दोबारा पढ़ना ज़रूरी है। और अगर नमाज का वक्त गुजर गया तो अब दोबारा पढ़ना ज़रूरी नहीं, लेकिन बेहतर फिर भी है कि दोबारा पढ़नी चाहिए। और बुजुर्ग ये फरमाते हैं कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अपना सीधा हाथ पेशानी पर रखकर या कवियु 11 मरतबा पढ़ा करें, इंशाअल्लाह ये मर्ज़ दूर हो जाएगा।